वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी आज कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने छातापुर पहुंचे, जहां छातापुर में कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा सहित पार्टी के कई नेता मौजूद थे। कार्यकर्ता सम्मेलन में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस मौके पर वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी ने कहा कि छातापुर में संगठन की मजबूती के लिए जो काम किया जा रहा है उससे संगठन मजबूत हो रहा है। जहां संजीव मिश्रा लगातार संगठन की मजबूती के लिए कार्य कर रहे हैं। समय आने पर संजीव मिश्रा को अवसर दिया जाएगा, उन्हें टिकट दिया जाएगा। यदि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, कहीं न कहीं 2025 हमारा मिशन है, इसलिए हमारे नेता आ रहे हैं। और आज हम लोग कोई सभा नहीं था, हम लोग की मीटिंग थी और कार्यकर्ता सम्मेलन था। जो हमारे वर्कर हैं, जो हमारे नेता है, जो हमारे कार्यकर्ता है, संगठन में जुड़े हुए लोग हैं, उन्हीं के साथ हमने एक बैठक की कि आगे 2025 में हम लोग चुनाव कैसे लड़े। और हमारे पार्टी के जो सुप्रीमो है 2 मार्च रविवार को दिन छातापुर दुर्गा मंदिर के पास आ रहे हैं और उनका आश्वासन मिल गया कि ठीक है, हम 2 मार्च को आएंगे आपके छातापुर में। यदि हमारे नेता का दौरा शुरू हो गया है, ये हमारे लिए शुभ संकेत है और साफ साफ जाहिर है कि 2025 में हम लोग चुनाव लड़ेंगे छातापुर से। इशारों में आपको छातापुर विधानसभा का प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है, तो कैसे? देखिए, ये नेता का निर्णय है कि वो हमें लड़ाएंगे नहीं लड़ाएंगे, लेकिन ये बात तय है कि वीआईपी यहाँ से लड़ेगी। तो कैसे, किस रणनीति के साथ आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमारी जो प्लानिंग है वो आज से नहीं, हम 10 साल से यहाँ काम कर रहे हैं और इसी वजह से हम पार्टी भी ज्वाइन किए हैं कि 2025 में हमें नेता का इशारा जो मिला कि आप 2025 में आप संगठन को मजबूत कीजिए। और छातापुर ही नहीं, छातापुर के आसपास के पंचायत में और भी जो हमारा विधानसभा है वहाँ भी इशारा किया गया है, जिसका मैं नाम नहीं ले सकता अभी। हमें कुछ जगह का बताया गया कि वहाँ से हम लोगों को तैयारी करनी है। वहाँ हम लोग बूथ कमेटी, पंचायत कमेटी और जितने भी हमारे वर्कर हैं उनको स्ट्रॉन्ग करें। इंटरनली हम लोग तैयारी कर रहे हैं और वहीं हमारा नेता प्रोग्राम दे रहे हैं अभी, जहाँ जहाँ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। 2025 के चुनाव में किस तरह की रणनीति अपनाएंगे आप लोग? देखिए, 2025 का चुनाव छातापुर का बिल्कुल डिफरेंट दिखेगा। यहाँ सभी जितने भी यूथ है, महिला है, किसान है, सभी लोग चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो, क्योंकि एक ही आदमी 20 साल से है और कोई छातापुर का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। चाहे शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, जाके अफसरशाही देख लीजिए, किसान की बात करें, यूरिया का जो स्थिति है, प्राइस का कोई बोलने और सुनने वाला नहीं है। नेता विहीन छातापुर है और मोनोपोली है, जिसको जो मन में आ रहा है वही कर रहा है। इसीलिए पब्लिक आजीज हो चुकी है और इस बार का चुनाव कोई पार्टी तो जो कर रही है, यहाँ की पब्लिक चुनाव लड़ेगी। इस बार यहाँ की जनता चुनाव लड़ेगी। उपाध्यक्ष जी, आप कुछ देर पहले संबोधन में बता रहे थे कि आपकी गाड़ियों को जो है आपके मतलब काफिले को रोक लिया जा रहा है, विकास यहाँ हो ही नहीं रहा है, ऐसा कुछ बता रहे थे। देखिए, मैं बताऊं, ये बात तो तय है ना, अभी जो सत्ता में है चलेगा उन्हीं का। हम लोग जब सत्ता में आएंगे, हमारे जितने वर्कर है, हमारे वर्कर के साथ बहुत ज्यादा परेशानी होती है, उनको टारगेट किया जाता है। यदि उनको पता चल रहा है कि फलाना पार्टी से, तो उसका काम नहीं होता है। यदि आप ब्लॉक जाए, पंचायत जाए, किसी भी जगह आप जाए, सरकारी दफ्तर में उनका काम नहीं होता है। तो इसीलिए सबको समझ में आ गया है कि भाई हमको क्या करना क्या नहीं करना है। इस बार का जो छातापुर का चुनाव होगा किसी पार्टी के नाम पे, इसके नाम पे नहीं होगा, इसलिए कि पब्लिक बहुत ज्यादा आजीज हो चुकी है। अफसरशाही इतना ज्यादा बढ़ गया है, करप्शन इतना ज्यादा बढ़ गया है, करने सुनने से बाहर है। इसलिए सब लोग मन बना लिए हैं कि इस बार हम लोग को यहाँ स्थानीय बेटा चाहिए, स्थानीय विधायक चाहिए। आपको विधायक समझकर गाड़ी रोक लिया गया? ये आज बिजली देवी की बात कर रहे हैं, हमको विधायक समझ करके गाड़ी रोक लिया गया था। बाद में उनको समझाया गया कि भाई हम विधायक नहीं है, हम ऐसे आप लोगों से मिलने के लिए आए। लेवल पे और पटना की जो स्थिति है, देखिए, इस पे तो बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी हो गया है, बहुत राजनीति हो गई है, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ राजनीति नहीं होना चाहिए। यदि बच्चे जिद्दी हैं और जिद कर दिए री एग्जामिनेशन, तो लेने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, ना ही बीपीएससी को कोई आपत्ति होना चाहिए। तो मैं बीपीएससी के जो चेयरमैन है और डायरेक्टर, उनको मैं आग्रह करूंगा कि आप उनसे पुनः बच्चे से, आप यदि उनके पास हुनर है, दोबारा पेपर देगा तो आपको क्या आपत्ति, उसमें नहीं होना चाहिए और आप इसका री एग्जामिनेशन करवाएं।